हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द माय न्यू वीडियो। आज मैं अपनी वीडियो में पढ़ाने जा रही हूँ आपको कक्षा 6 की रुचिरा प्रथम भाग का चैप्टर अष्टम पाठ है, यानी 8वां पाठ जो है सुक्ति स्तवकम। यहाँ पे कुछ सुक्तियाँ दी हुई है जो हमें प्रेरणा देती है, इनसे कुछ ना कुछ हमें प्रेरणा मिलती है। तो देखिए यहाँ पे अपन चैप्टर पढ़ते हैं। यहाँ पे जो श्लोक दिए हुए हैं, सुक्तियाँ दी हुई है, उनके अर्थ करके उनको समझते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए उनका भावार्थ करना अपन को। उद्मेन ही सिद्धियन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य परिविशन्ति मुखे मृगः। तो इस सुक्ति का अर्थ होगा उद्मेन यानी परिश्रम से ही। उद्मेन का मतलब होता है परिश्रम से ही, सिद्धियन्ति यानी सिद्ध किए जा सकते हैं, सिद्ध किए जा सकते हैं। कार्याणि यानी कार्य, यानी परिश्रम से ही सारे कार्य संपन्न होते हैं। कहते हैं ना, मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। तो वही यहाँ पे उद्मेन यानी परिश्रम, उद्मेन यानी परिश्रम से ही, सिद्धियन्ति यानी सिद्ध होते हैं, कार्याणि यानी कार्य, और न मनोरथ है यानी हमारे जो भी कार्य और मनोरथ होते हैं, मन की इच्छाएं, जो कार्य अपन सोचते हैं उनको पूरा करने के लिए हमें बेजोड़ परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। न ही यानी जिस प्रकार, न ही नहीं होता, सुप्त से यानी सोए हुए, सिंह से यानी शेर के मुंह में, प्रविशन्ति यानी प्रवेश करते हैं, जिस प्रकार, यानी न ही यानी नहीं होता, सुप्त से यानी सोए हुए, सोए हुए सिंह से यानी शेर के, प्रविशन्ति यानी प्रवेश करता, मुख यानी मुख में, मृग यानी मृग, जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में मृग स्वतः ही प्रवेश नहीं करता, अपने आप। मर्ग यानी हिरन, हिरन सोए हुए शेर के मुख में प्रवेश नहीं करता। उसके लिए चाहे शेर भले जंगल का राजा हो या बलशाली हो, उसे अपने शिकार के लिए, अपने भोजन के लिए उसे प्रयत्न करना ही पड़ता है, मेहनत करना ही पड़ता है, संघर्ष करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस सूक्ति का अर्थ ये होगा कि यानी परिश्रम से ही हमारे सारे कार्य, सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। और जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वतः ही प्रवेश नहीं करता है, उसे हिरण को प्राप्त करना हो तो बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, पुस्तकें पठित पाठ है, जीवने नेवे साधित है। यानी पुस्तकें पठित यानी किताबें पढ़ी, लेकिन पाठ है जीवने नेव साधित है। पुस्तक पढ़ के पुस्तकों का जो ज्ञान था उसको हमने जीवन में साध्य नहीं किया, उसका अनुसरण नहीं किया, उसको हमारे जीवन में ग्रहण नहीं किया। किम भवेत तेन पाठेन, किम भवेत यानी क्या मतलब है, तेन पाठेन यानी उस पाठ के पढ़ने का। अगर जो हमारी हम विद्या का अध्ययन करते हैं, विद्या के माध्यम से काफ़ी कुछ है, ये किताबें जो है हमें बहुत कुछ जीवन उपयोगी शिक्षाएं देती है। इन शिक्षाओं को अगर हम हमारे जीवन में फॉलो नहीं करेंगे, जीवन में हम उनको नियमों को धारण नहीं करेंगे, अपनाएंगे नहीं उन चीज़ों को, सच्चाई का पाठ, नेकी का पाठ, काफ़ी चीज़ें हमें सत्य बोलने के लिए, काफ़ी चीज़ों के लिए अवगत कराती है बुकें। अगर आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे हमारे जीवन में, तो क्या मतलब है उन पाठों के पढ़ने का। तो किम भवेत तेन पाठेन, क्या मतलब है उन पाठों के पढ़ने का, जीवने यो ने सार्थक है, जो हमारे जीवन को सार्थक नहीं बना सके। यानी अच्छाइयों को पढ़ लिए, लेकिन उन अच्छाइयों को हमने हमारे जीवन में ग्रहण नहीं किया, हमारे जीवन में उनको नहीं अपनाया, नेकी की राह पे नहीं चले अच्छा पढ़ के भी, तो क्या मतलब है उन किताबों के पढ़ने का। इस सूक्ति का इस प्रकार अर्थ हो जाएगा। प्रिय वाक्य प्रधानेन, नेक्स्ट देखिए 3rd नंबर वाली सूक्ति। प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा, तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। बहुत बड़ी बात कह दी इस श्लोक के माध्यम से। प्रिय वाक्य प्रदान यानी सूक्ति के माध्यम से, प्रिय वाक्य प्रदान यानी प्रिय वचन बोलने से। प्रिय वाक्य प्रदान का मतलब होता है अच्छे वचन बोलने से या अच्छी बातें बोलने से। सर्वे यानी सभी, तुष्यन्ति यानी प्रसन्न होते हैं, मानव यानी मनुष्य। अच्छी बातें यानी प्रिय वचन जो होते हैं वो सभी को अच्छे लगते हैं, प्रिय बातें या अच्छी बातें सभी सुनकर प्रसन्न होते हैं। सर्वे यानी सभी, मानव यानी मनुष्य, सभी मनुष्य अच्छी बातों को सुनकर प्रसन्न होते हैं। तस्मात् यानी इसीलिए, तस्मात् यानी इसी कारण या इसीलिए, प्रिय ही वक्तव्यम, हमें अच्छा ही बोलना चाहिए, अच्छा ही
बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, भाई प्रिय वचन बोलने में हमें किसी प्रकार की दरिद्रता या कंजूसी या नहीं दिखानी चाहिए। दरिद्रता या फिर दरिद्रता का मतलब है कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए। तो हमें प्रिय बोलने में किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हमेशा जो भी हमारे सामने हमारा दोस्त हो, मित्र हो, शत्रु हो, कुछ भी हो, हमें उसके प्रति प्रिय ही वचन बोलना चाहिए। एक बार बोल के तो देखिए, उसका जब जीवन या उसका जो मन, उसके जो दिल में क्या फीलिंग्स होती है आपके प्रति, वो अपने आप ही गलाने में आ जाएगा और वो भी प्रिय ही बोलेगा। जैसे गच्छन् पीपलिको याति योजनायां संतान्यपि अगच्छन् वेन्त्योऽपि पदमेकं न गच्छति। जिस प्रकार गच्छन यानी जाती हुई, पीपलिको यानी नर चींटियाँ, याति यानी एक कतार में बेचारी योजना बना करके, संतान्यपि बहुत दूरी को पार कर लेती है। जिस प्रकार नर चींटियाँ योजना बनाकर चलती हुई, एक साथ क्रमबद्ध तरीके से चलती हुई ना जाने कितनी दूर तक चली जाती है, क्योंकि उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है। अगच्छन् यानी नहीं जाने के योग में। जैसे वेन्त्योऽपि यानी गरुड़ है, पदमेकं न गच्छति एक पैर भी नहीं उड़ना चाहता है, एक कदम भी नहीं बढ़ाना चाहता है। जिस प्रकार गरुड़ है, गरुड़ पक्षी जो ऊंचाई पे जाके बैठ जाता है और अपने शिकार को देख के तुरंत उस पर झपट्टा मार देता है, वहीं पे उसको एक कदम भी चलने की आवश्यकता नहीं होती है, या फिर कह सकते हैं एक कदम भी नहीं चलता है। अब नेक्स्ट देखो तो इस प्रकार हो जाएगा। अब लास्ट वाला देखिए अपना, काके कृष्णे पिके कृष्णे को भेदे पिके काके यो है, वसंत समये प्राप्ते काके वसंत समये प्राप्ते काके काके पिके पिके है। काके कृष्ण यानी काके का मतलब होता है कौवा भी कृष्ण यानी काला, कौवा भी काला, पिके यानी कोयल कृष्ण, कोयल भी काली। देखते हो कौवा भी काले ही रंग का होता है और प्रिय या मधुर वचन बोलने वाली जो कोयल होती है वो भी उसका जो रंग होता है, वर्ण होता है, वो काला ही होता है। को भेदे पिके काकियो, इसके भेद को कौन भेद सकता है? कोयल है या कौवा है, इस भेद को भला कौन समझ सकता है? समझ सकते हैं किस प्रकार इसके भेद को काटा जा सकता है या समझा जा सकता है। तो देखिए वसंत समय वो ऐसा समय है जिसमें इन दोनों का भेद किया जाता है। वसंत समय वो वसंत ऋतु का समय होता है। प्राप्ते यानी जिसको में प्राप्त करते हैं कि काके काके और पिके पिके, जिसमें अपन प्राप्त कर लेते हैं कि ये कौवा है, ये कोयल है। वसंत के समय में बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य होता है, उसमें कोयल बहुत मधुर आवाज़ में बोलती है, कुछ टाइम पे कौवा कर्कश आवाज़ में काँव काँव करता रहता है, तो अपन जान जाते हैं कि ये कौवा है और ये कोयल है। वसंत के समय उन दोनों के भेद में अंतर आ जाता है। जिस प्रकार एक श्लोक और है बगुले और हंस के बारे में, जैसे एक पढ़े लिखे और एक अनपढ़ व्यक्ति के बारे में, यानी हमारी रंग रूप वेशभूषा सब एक है, लेकिन पढ़े लिखने के बाद में जो संस्कार, जो यानी बोलने का तरीका, रेस्पेक्ट युक्त शब्द जो पढ़ा लिखा बोलता है, एक अनपढ़ थोड़ा अपनी अलग लैंग्वेज में बोलता है। ये नहीं कह सकते कि अनपढ़ में बिल्कुल संस्कार नहीं होते, वो जबकि पढ़े लिखे से ज़्यादा संस्कारी होता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो उनके सामने जो गुण होते हैं वो आराम से झलकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहा